एक धनकपुर नाम के छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों का साया है। कई बार तो गांव के कुछ लोगों ने हवेली के पास से गुजरते वक्त कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनी हैं, जैसे कि किसी के रोने की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज। और गांव के लोगों का कहना था वहां रात में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। कुछ लोगों ने तो बताया कि जिन लोगों ने भी वहां जाने की कोशिश की है वो वहां से आज तक वापस नहीं लौटे। गांव में इस प्रकार की बातें अक्सर चलती रहती थीं। एक दिन उस गांव के एक छोटे लड़के रोहन ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। उसने अपने कुछ खास दोस्तों को घर पे बुलाया और इस बारे में बात की। उसकी बातें सुनकर पहले तो सारे दोस्तों ने मना किया, लेकिन फिर आखिर में सब जाने को तैयार हो गए। सबने ये फैसला किया कि वो लोग आज रात ही उस हवेली में जाएंगे। और रात होते ही रोहन और उसके दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। वह लोग जब हवेली के अंदर पहुंचे तो रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां का सारा सामान बिखरा हुआ था। खिड़की के पर्दे फटे हुए थे, बर्तन गिरे हुए थे और हर चीज पर धूल जमी हुई थी। और हर तरफ से हवाओं की आवाजें आ रही थीं जो कि बहुत डरावनी थीं। सब लोग बहुत डर गए थे। तभी रोहन की नजर एक टेबल पर पड़ी जिस पर एक डायरी रखी हुई थी और उसके पन्ने हवाओं से फड़फड़ा रहे थे। रोहन ने डायरी में पढ़ा कि उस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। बस तभी से उसकी पत्नी की आत्मा इस हवेली में बुरी तरह भटक रही है। रोहन और उसके दोस्त डर गए। सबने वहां से भागने का फैसला लिया। वो सब लोग दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि दरवाजा बंद हो गया और वहां से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। उन्होंने कोशिश की दरवाजा खोलें, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। उन्होंने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई वहां था ही नहीं जो उनकी मदद के लिए आता। रोहन और उसके दोस्त डर के मारे थर थर कांप रहे थे। उन्होंने सोचा कि वो कभी भी वहां से नहीं निकल पाएंगे। रोहन और उसके दोस्त ने फैसला किया कि वो हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे और वहां से निकलेंगे। उन्होंने डायरी को फिर से पढ़ा और उन्होंने देखा कि हवेली के मालिक ने एक छुपी हुई चाबी छोड़ी थी जो दरवाजा खोल सकती थी। उन्होंने चाबी ढूंढी और दरवाजा खोला। वो वहां से निकल गए और कभी भी उस भूतिया हवेली में नहीं गए। कहते हैं हवेली के मालिक की पत्नी की आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है।